रानो चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो रानो से दिन भर खेतीबाड़ी का काम करवाती और उसे पीटने का कोई ना कोई मौका खोजती रहती। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में भी जामुन ही हो गए। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी अच्छे दामों में बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू, याद रहे, एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे जामुन मीठे हों और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर रानो चिड़िया जामुन के बीज लेने मंडी चली जाती है और दुकानदार से कहती है, चाचा जी, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते ही हैं। चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हो मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अमृतसर के जंगलों में बहुत मीठे जामुन लगते हैं। आपको भी मीठे जामुन का बीज वहीं से लाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अमृतसर के जंगलों में बीज लेने चली जाती है और आते हुए उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, न जाने मनहूस बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई और मैं यहाँ भूख से मरी जा रही हूँ। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं अमृतसर के जंगल गई थी, क्योंकि दुकान वाले चाचा ने बताया था कि वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं गोरी के घर जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मैंने अपने खेतों का बांध हटा दिया है। जब रात को तू अपने खेतों में पानी लगाने जाए तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं याद से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है तो कालू बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी जो इतनी जल्दी जा रही हो? नहीं गौरी, आज रानू की चुगली करने का मन नहीं हो रहा। ऐसा भी क्या कर दिया है उसने जो आपको उस पर लाड़ आने लगा है? लाड़ वाड़ कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर ले, तो पिटाई के डर से अमृतसर के जंगल गई थी और मीठे जामुन के बीज लाई है। ये तो रानू ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच जाएगी। ऐसे बातें कर रानू की सास वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेत में जामुन की खेती करें, 200 रुपए की 1 किलो जामुन बिची है, अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है गौरी जी, अब मैं भी इस पर जामुन की ही खेती करते हैं। मैं भी जाकर अच्छी क्वालिटी के बीज ले आता हूँ। और कालू गौरी खेतों में पानी लगाने चले जाते हैं और सुबह होते ही रानो जामुन के बीज लेकर अपने खेतों पर आ जाती है। चिड़िया के पास तो अमृतसर के बीज हैं और कालू अपने जंगल से ही बीज उठा लाया है। कहीं मेरे खेत में खट्टे जामुन ना उगाएं, तो फिर तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो सोचना चाहिए। गौरी, क्या विचार कर रही हो? जल्दी जल्दी से जामुन के बीजों को बो दो, फिर घर भी तो चलना है। कालू, आप काम करो, मैं बस रानो चिड़िया से कुछ पूछ कर आती हूँ। ऐसे कहकर गौरी अपने बीज की पोटली लेकर चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं गौरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है,
खेतीबाड़ी का काम मेरा ही होता है। गौरी जानबूझकर रानो चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से रानों के बीज बदलकर वहां से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने रानों के बीज बदल दिए। अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे जामुन और रानों के खेत में लगेंगे खट्टे खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब रानू की सास उसे खेत में ही पीटेगी। ऐसे कहकर गौरी कभी बहुत खुश होती है और इधर रानू चिड़िया वो खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। रानू अच्छे से बीज तो बोकर आई है ना, और सब्जी के बीज तो नहीं भूल गई? हाँ माँ जी, मैंने सब्जी और जामुन के बीज अच्छे से बो दिए हैं। बहू, आज हमारे घर में फिर तोता आया था। उसे अपने खेत में एक मजदूर की जरूरत है, तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया है। चल, मैं तुझे वहाँ तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं बस खाना खाकर मिट्टू तोते के घर चली जाती हूँ, आप परेशान ना हो। रानो चिड़िया खाना खाकर मिट्टू तोते के घर चली जाती है। रानो की सास बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं, अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर ली है, वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह से बातें कर रानू की सास व्यापारी से बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर गौरी कभी आ जाती है। रानो चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं, आपके जामुन कैसे हैं? गौरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ, फिर दोनों हम इकट्ठे ही खाएंगे। फिर वह दोनों एक पेड़ के जामुन खाने लगती हैं। रानो, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। गौरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों के जामुन खाकर देखती हैं, परंतु एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। रानो, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है, मेरा तो पूरा मुंह ही खराब कर दिया। लेकिन गौरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अमृतसर से मीठे जामुन के बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा।